ओम गंग गणपते नमः। दोस्तों, पौष मास के बुधवार के दिन सुनिए गणेश महाराज जी की पौराणिक कथाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे और उसका एक 4 साल का पुत्र भी था। उसकी सास जो थी वह हमें कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को हमेशा ही तकलीफ देती रहती थी, हमेशा उसे परेशान करती रहती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से बाहर निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां पर वह एक बड़े ही पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत सारे लोग गणेश जी के मंदिर को दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद भी चढ़ाते थे। फिर वही प्रसाद वे सबको बांट भी देते थे। इसी प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी और जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान भी बना ली। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात भी कही, लेकिन भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, ये तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी से ही विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे और बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर उनसे पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद भी दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में ये बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सभी दुख दर्द और कष्ट दूर होते हैं। ये बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की दुकान की बिक्री और भी बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वे मालिन के बेटे से बोली कि मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को पहचाना नहीं। जब मालिन घर पर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। वह अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आप यहाँ कैसी आई। सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ की यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, ये आपका पोता है और ये घर भी आप ही का है और ये दुकान भी आप ही की है। जब आपने हमें घर से बाहर निकाला था तब गणेश जी ने ही हमारी रक्षा की थी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी अब मैंने भोग ली है। बहू बोली, सासू माँ, अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने उस मालिन को दिया वैसा ही आप सभी को देना। अब मैं आपको दूसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया, जो मांगना है तू मुझसे मांग ले। तब बुढ़िया माई बोले कि मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और तू क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे कि तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। और कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बुढ़िया माई को दिया वैसा ही आप सभी को देना। अब मैं आपको तीसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते
कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध इतने बढ़ गए कि पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते और पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ ही एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशिया, तू भी खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि खीर कब खाई तुमने, तो वे बोले, जब तेरे पोता और पोती पड़ोसन में बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे वो पहुंचा उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। ये देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जिसके घर ले जाते हुए वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्हें झोंपड़ी के एक कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसी झोंपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोंपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया काफी प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल उस बुढ़िया को दिया वैसा ही सभी को देना। कहानी कहने वाले सुनने वाले की सभी की मनोकामना को पूर्ण करना। अब मैं अगली पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा। तब भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार ही माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को ही विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे ज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी भी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे को प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं में से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया और उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और मुझे देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। माता देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह भी समाप्त हो गई। तब वह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उसी दिन से गणेश जी का यह व्रत समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला साबित हुआ। अब मैं आपको अगली पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ।
एक समय की बात है कि विष्णु भगवान जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सभी ने देखा कि गणेश जी तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा है या स्वयं ही गणेश जी नहीं आए हैं। सभी के इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सभी ने विचार किया कि विष्णु भगवान जी से इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहते किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया। बारात चल दी तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वे रास्ता खोद देगी, जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने सारी जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वह गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया, तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वह जगह से टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास ही के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते देखते खाती ने अपने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनके पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख ज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चली और विष्णु भगवान जी का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी के जैसे कार्ड सवारे, सभी के कार्ड सवारिएगा और कहानी कहने वाले और सुनने वाले की सभी की मनोकामनाएं को पूर्ण कीजिएगा। बोलिए गणेश महाराज जी की जय हो।